स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो आज हम HPPSC PGT कमीशन के बीएड पोर्शन यानी कि जो उसमें पार्ट 2 दिया है, जो आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा, उसकी डेली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके अंडर इसमें आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो जो कम्युनिकेशन है ये आपका लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि वर्ड कम्युनिकेट से ओरिजिनेट हुआ है और उसका मीनिंग होता है टू शेयर। फिर बात आती है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। और इसके लिए हम साइंस का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये एक 2 वे प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन चलती है। जैसे हम एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं या कोई मैसेज देते हैं, तो जो मैसेज दे रहा है वो आगे सेंडर और जो उसको रिसीव कर रहा है वो आगे रिसीवर। तो इसमें नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सेट ऑफ स्किल्स हैं जो रिक्वायर होती हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हम जिन स्किल्स का यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये एबिलिटी है टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। यानी कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो मेन जो पार्ट रहता है वो लैंग्वेज का रहता है। और इसकी डेफिनेशन दी है एक रॉबर्ट एंडरसन द्वारा। कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। नेक्स्ट बात आती है वे ऑफ कम्युनिकेशंस कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से वे रहते हैं। तो इसमें 4 जो इम्पोर्टेंट जो वेज दिए हैं, फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ है लिसनिंग। तो इसमें हम मेनली जो देखते हैं वो है वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल आ गया, फर्स्ट है वर्बल। वर्बल मीन्स आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, किसी टोन का यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं या रिदम। जैसे ही आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो ये आ गया वर्बल कम्युनिकेशन। और जो इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मीन्स इसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, नॉन वर्बली यानी कि वर्ब का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें जो आता है एग्जाम्पल इसका, जैसे आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट का यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस इसमें आती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखना है फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप अपने जेस्चर का यूज़ कर रहे हैं, अपने आई कांटेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो आप यस नो में अपना जो सिर्फ हाथ हिलाकर आप उनको यस नो बता रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जिसमें आप वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आ गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें एक और था रिटन कम्युनिकेशन। रिटन में आप कोई भी जैसे कोई भी आप बातचीत कर रहे हैं, आप रिटन में कर रहे हैं। जैसे आप किसी को टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं और उसके बदले में आपका जो रिसीवर होगा वो भी आपको उसका रिप्लाई ऐसे टेक्स्ट में कर रहा है, तो वो आ गया आपका रिटन कम्युनिकेशन। और एक आ गया लिसनिंग। इसमें आप किसी दूसरे की बात को सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये
आ गया आपका लिसनिंग। नेक्स्ट इसमें आता है एलिमेंट्स। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स रहते हैं वो आ गया, फर्स्ट आ गया इसमें सेंडर, सेकंड आ गया मैसेज, थर्ड आ गया चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। तो जैसे हमने बात की कि जो कम्युनिकेशन है वो एक टू वे प्रोसेस है। तो जैसे इसमें रहते हैं मेन, सेंडर आपका हो गया, ठीक है, और आपका हो गया रिसीवर और सेंडर। तो ये जो दो हो गए, तो इनके बीच जैसे कम्युनिकेशन चली है, तो जो भी इनके बीच मैसेजेस चले हैं, और इसके लिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है। चैनल जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जैसे इसमें आपका जो फ़ोन आ गया मोबाइल फ़ोन, तो आपका एक तरह का आपका आ गया चैनल, कि आप कम्युनिकेशन के भी चैनल का यूज़ कर रहे हैं। और बात आती है फीडबैक की। फीडबैक कि जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो रिसीवर आपको आपके जो मतलब आपको बात करने के बाद जो आपको रिसीवर आपके जो आपके रिप्लाई कर रहा है और उससे आपको फीडबैक मिलता है। तो ये आपके मेन एलिमेंट्स जो आपके कम्युनिकेशन में होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपके टॉपिक के साथ है, यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हमने देखना है कि कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन है उसके बिना तो हमारा जो डेली लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो फर्स्ट है कि जो हम अपने जो भी हमने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, और जो हमने अपने फीलिंग्स आइडियाज़ हमने दूसरों के सामने जो एक्सप्रेस करने हैं, इसमें सबसे मेन रोल रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। नेक्स्ट इसमें आ गया कि डे टू डे लाइफ, आपकी अपनी फैमिली लाइफ होगी, आप सोसाइटी में जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो हमारी यानी कि डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ रहता है। नेक्स्ट आ गया ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स। तो यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो गया, स्कूल में हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आगे फ़ोन कॉल्स, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका इसका वहाँ भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा से हो गया कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, चाहे वो मैसेजेस में हो गई, या फिर आप फ़ोन कॉल पे कर रहे हैं, या आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट आ गया सॉल्व अ नंबर ऑफ इश्यूज एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपके इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो बिना कम्युनिकेशन के आपके रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट रोल कम्युनिकेशन स्किल्स का रहता है। और इसमें एक और बात आती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की, यानी कि जो हमने अपनी कम्युनिकेशंस जो उसको इफ़ेक्टिव करना है, तो इसमें किन किन हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट आगे एक्टिव लिसनिंग। जब भी बात आती है कम्युनिकेशन की, तो इसमें जो लिसनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें बताती है। हमें एक एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है, तभी हम दूसरे की बात को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट आ गया वर्बल कम्युनिकेशन, फिर आगे कल्चर अवेयरनेस, प्रेजेंटेशन स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज यूज़। सिंपल लैंग्वेज यूज़ की यहाँ बात की गई है कि जैसे भी हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमने जो यूज़ करना है लैंग्वेज का, तो हमें एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, यानी कि वो हमारी जो लैंग्वेज है वो दूसरा जो हमारे साथ पर्सन बात कर रहा है उसे ईजिली समझ आ सके। नेक्स्ट आ गया ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो खुद भी खुद बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्लैरिटी एंड करेक्टनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में क्लैरिटी और करेक्टनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। तो ये आगे हमारे
कम्युनिकेशन स्किल्स के। स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा टॉपिक है, पर आपको इसका पता होना चाहिए कि इसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं और कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के कम्युनिकेशन में रहता है। अब हम इस टॉपिक करने के बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आ गया, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ। जो कम्युनिकेशन है वो किसका पार्ट है, यानी कि वो कौन सी स्किल्स के अंडर आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हार्ड, सॉफ्ट, रफ एंड शॉर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ गया आपका सॉफ्ट स्किल्स। तो आपने ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज इज एन सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सेंडर, ड्राइवर, रिसीवर, क्लीनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ गया रिसीवर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज। हमें कोई पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज दे रहा है, तो जो उसका जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो रिसीवर उसका रिस्पॉन्स देगा, तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट आ गया रिप्लाई, बैक, थर्ड है फीडबैक, फोर्थ है डाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ गया फीडबैक। नेक्स्ट है, अवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कम्युनिकेशन। जैसे स्कूल में बच्चों का जो ड्रेस कोड रहता है तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो वो आ गया, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, स्पोकन। तो इसमें आ गया हमारा जो राइट आंसर नॉन वर्बल। नेक्स्ट है, वंस द मैसेज इज एनकोडेड इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू। तो ये किससे ट्रांसफर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आ गया आपका चैनल। जैसे हमने पीछे बात की थी कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक चैनल रहता है। तो चैनल, जैसे हमने फ़ोन का एग्जांपल लिया था, तो ये आ गया चैनल। नेक्स्ट इसमें है, द एनवायरनमेंट इन विच द ट्रांसमीटर ऑफ रिसीवर आर शुड बी। तो किस तरह का जो एनवायरनमेंट रहना चाहिए। तो जो एनवायरनमेंट है इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, कंपैटिबल या कंफर्टेबल। तो हमारा जो इसमें एनवायरनमेंट रहना चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच, तो ये आता है कंपैटिबल। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एनकोडिंग, ओपनिंग, डिकोडिंग या क्लोजिंग। तो इसका राइट आंसर है डिकोडिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक किया कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़। एक छोटा सा टॉपिक है, पर इससे आपके सिलेबस में दिया है तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू।